आज हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की और जानेंगे इसके बारे में 15 ऐसी बातें जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम पर ही आते हैं। हम सब इसे पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर कहते हैं, पर कभी सोचा है कि इस शब्द पैसिफिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है शांतिपूर्ण। जी हाँ, पीसफुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नाम इस विशाल ताकतवर महासागर की असली कहानी बताता है? क्या ये सच में इतना शांत है जितना इसके नाम से लगता है? तो चलिए जरा इस नाम की कहानी में चलते हैं। ये नाम दरअसल पुर्तगाली खोजकर्ता मैगलन ने दिया था। हुआ ये कि जब वो अटलांटिक महासागर से यहाँ आए तो उन्हें ये उसकी तुलना में काफी शांत लगा। और हाँ, ये वही मैगलन थे जिन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले दल को लीड किया था। नाम की कहानी तो हो गई, अब बात करते हैं इसके आकार की। और इसके आंकड़े सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाले हैं। सिर्फ ये एक महासागर हमारी पूरी पृथ्वी की सतह का 1/3 हिस्सा घेरे हुए है। जरा सोचिए, 1/3 पूरी धरती का। और अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो चलिए इसकी तुलना अटलांटिक महासागर से करते हैं। प्रशांत महासागर अटलांटिक से लगभग 2 गुना बड़ा है, डबल। और बात सिर्फ सतह की नहीं है, बात पानी की भी है। दुनिया के सारे महासागरों का जितना भी पानी है ना, उसका 50% मतलब आधा अकेले प्रशांत महासागर में है। सोचिए, सारा आधा पानी बस एक जगह। अब इसकी गहराई की बात करें तो वो भी कमाल की है। इसकी औसत गहराई ही करीब 14,000 फीट है। और जो सबसे गहरा पॉइंट है वो तो 35,400 फीट से भी ज्यादा है। जबरदस्त है ना? तो ठीक है, नाम शांत है, आकार बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी सतह के नीचे जो दुनिया है ना, वो बिल्कुल अलग है। एक बहुत ही उग्र दुनिया। ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया के 75% से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज इसी शांतिपूर्ण महासागर के बेसिन में हैं। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो कितना शांतिपूर्ण हुआ ये। और इसकी विशालता देखिए, इसमें लगभग 25,000 द्वीप हैं। 25,000। और ये 55 देशों की सीमाओं को छूता है, जिनमें अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। मतलब ये सच में महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझते हैं, टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल। हमारी धरती की सतह पर जो ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना, वो धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। और प्रशांत महासागर पर इसका एक ऐसा असर पड़ता है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और वो असर ये है कि इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से ये इतना बड़ा महासागर हर साल करीब 1 इंच सिकुड़ रहा है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर असल में धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो एक तरफ ये महासागर सिकुड़ रहा है और दूसरी तरफ इसके अंदर एक अनोखी दुनिया बसती है। चलिए देखते हैं कि यहाँ किस तरह का जीवन है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे जीव हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और जब हम कहते हैं अनोखा जीवन, तो ये कोई मजाक नहीं है। ये महासागर सच में धरती के कुछ सबसे बड़े और सबसे हैरतअंगेज जीवों का घर है। मिसाल के तौर पर जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस, ये उत्तरी प्रशांत की गहराइयों में रहता है और इसकी लंबाई 32 फीट तक जा सकती है। सोचिए कितना बड़ा होगा। और अगर ये काफी नहीं था तो यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जायंट स्क्विड भी मिलता है, जो करीब 60 फीट तक लंबा हो सकता है। सच में एक समुद्री दैत्य जैसा। इनके अलावा किलर व्हेल्स, व्हाइट डॉल्फिन्स, ये सब भी ज्यादातर यहीं पाए जाते हैं। असल में दुनिया की 70% मछलियां और पेंगुइन की लगभग सारी प्रजातियां इसी महासागर में रहती हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? एक महासागर जिसका नाम तो शांतिपूर्ण है, पर जिसके नीचे आग ही आग है, जो दुनिया में सबसे विशाल है, लेकिन हर साल छोटा हो रहा है, और जो ऐसे ऐसे अनोखे जीवों से भरा है। और यही सिकुड़ता हुआ महासागर दुनिया के बड़े बड़े भूभागों को अलग करता है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को। ये सिर्फ पानी का फैलाव नहीं है, ये दुनिया का एक बहुत जरूरी विभाजक है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर ये विशाल रहस्यों से भरा महासागर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, तो इसकी गहराइयों में जो अनगिनत राज छुपे हैं, क्या हम उन्हें खोने से पहले कभी जान भी पाएंगे?
ये एक सोचने वाली बात है ना?